आज का वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल। अभी से ही आप लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। हम एक स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं उसे भी कवर करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी आपको समझाने वाले हैं अभिषेक। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। और अभिषेक का खुद का ये कमिटमेंट है एंड ऑन रिकॉर्ड कमिटमेंट है कि इनके खुद के चैनल पे भी जितने भी वीडियोस है, इस स्ट्रैटेजी का एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा और इस स्ट्रैटेजी से अच्छा वीडियो आपको एक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही कमिटमेंट ले लिए, बट दैट इज ट्रू। चलो तो सीधा शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी पे जाने से बिल्कुल कोई भी आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा कि हम स्किप कर दे, तो स्किप मत करिएगा, सीधे चलते हैं स्ट्रैटेजी पे और शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आनंद भाई, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस स्ट्रैटेजी में हम यूज क्या करने वाले हैं। तो यूज करने वाले हैं, पहली चीज हम नॉर्मल कैंडल थ्योरी। नॉर्मल कैंडल थ्योरी इन द सेंस हम थोड़े गैप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज आपने अक्सर देखी होगी आनंद भाई कि जब भी एक गैप अप होता है तो बहुत बार सारे लोगों को लगता है ये हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही होता है, राइट। और बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और सारे न्यूज चैनल से लेके सब कोई इसी चीज के बारे में बात करते हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, वो गैप फेल हो जाता है और उस चक्कर में काफी सारे लोगों को लगता है कि वो स्टक हो गए, उन्होंने पैसा नहीं बनाया। बट इन रियलिटी आप इस तरह के गैप के रिवर्सल ट्रेड्स में भी पैसा बना सकते हो, चाहे वो गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो। तो पहली चीज आपको एक थ्योरी समझनी कि हर गैप अप सस्टेनेबल गैप अप नहीं होता है इंट्राडे के बेसिस पे। दूसरी चीज, हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए काफी सारे लोगों को डॉक्टर वीवैप भी कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, नाम में ही है वीवैप हम यूज करने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए, हर स्टॉक के पास एक वॉल्यूम रहता है, ठीक है, और उसके बाद एक प्राइस रहता है। एब्सोल्युटली। तो जब भी एक एक्शन होता है किसी भी स्टॉक पे, उसका वेटेड एवरेज जो निकलता है, वॉल्यूम का वेटेड एवरेज और प्राइस की वेटेड एवरेज के बेसिस पे वीवैप होता है। तो एक सरलता से मैं अगर कह दूं, एक जनरल कहा जाता है कि अगर कोई आपका स्टॉक का प्राइस या फ्यूचर का प्राइस या इवन ऑप्शन का प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो दैट्स अ बुलिश साइन, और अगर वीवैप के नीचे तो बेरिश साइन है। लेकिन सिर्फ इतना आधा अधूरा ज्ञान रहता है, तो अपन एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। आप अगर वीवैप को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के कैंडल पे यूज करते हो तो ये आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स देगा। रीजन ये होता है कि 2-3 मिनट में, उसका लॉजिक भी समझिए दोस्तों आप लोग, 2-3 मिनट में क्या होता है कि बहुत सारे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग्स होती हैं, बहुत सारे मशीन बेस्ड ट्रेडिंग्स होती हैं जो आपके पूरे कैंडल को हिला देती है। तो आपको क्या होता है, उनके माइक्रो सेकंड में, आपको पता ही है, माइक्रो सेकंड्स में ऑर्डर्स पंच होंगे तो वो भी आपके ऊपर निकल गया, फिर वापस सेटल डाउन हो जाएगा। तो 2-3 मिनट में उस चीज को नहीं करना है। तो एक आइडियल होता है एटलीस्ट 5 मिनट कीजिए। और अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर हम बढ़िया 30 मिनट्स पे कर दें। 30 मिनट्स में मत कीजिए, तब तक एक्शन हो चुका रहता है, ठीक है। तो एक स्वीट स्पॉट होता है 5, 10 और 15 मिनट्स, दैट्स द स्वीटेस्ट स्पॉट है इंट्राडे के लिए वीवैप को यूज करने के लिए। यस, इंट्राडे को मैं वीवैप को यूज करने के लिए एब्सोल्युटली। तो वीवैप को हम यहां पर यूजुअली 10 मिनट्स पे हम यूज कर सकते हैं। एक बार अनुभव हो जाए ना तो आप 10 मिनट्स पे आपकी एंट्री ढूंढ सकते हो और 5 मिनट्स में अपना ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आप 10 मिनट के क्लोज का वेट कर रहे हो उस कैंडल का, आपको दिख गया कि हाँ वीवैप के किस कंडीशन पे है, नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल जैसे फॉर्म होता है आप अपना ट्रेड ले सकते हो। अब इसमें एक गलती बता दो, बहुत सारे हम लोग ट्रेडिंग में कन्वेंशनल थिंकिंग करते हैं कि यार 5 मिनट का कैंडल लगा तो हम सिर्फ 5 मिनट देखेंगे। दैट इज रॉन्ग। एक एक्चुअल ट्रेडर क्या करता है, वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है। मतलब वो देखेगा डेली पे क्या हो रहा है। एक चीज मैं दिखाऊंगा, जैसे अब हमने लाइव ट्रेडिंग की बात करी है, तो मैंने ग्रैनुअल्स का एक ट्रेड है जिसके मैंने फेलियर पे कैसे पैसा बनाया था वो मैं दिखाऊंगा। मतलब वो ब्रेकआउट, काफी लोग पूछते हैं ना कि ब्रेकआउट फेल हो गया तो क्या करेंगे, ब्रेकडाउन फेल होगा कि क्या होगा। उसमें मैं एक बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन बताऊंगा, प्राइस एक्शन का डेली चार्ट पे, और उसको इंट्राडे पे आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते थे। और आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उस दिन चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, हर कोई पॉजिटिव था उस पर, और वो ग्रैनुअल्स वहां से ब्रेक डाउन दे दिया। तो चलिए अब ना अपन एक एक करके स्क्रीन पे डाल के अभी तक मुझे 3 पॉइंट समझ आया जी। सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि जब गैप अप गैप डाउन होता है जी, उस समय वो फेल होता है, तो वो कौन सी फेलियर की ट्रेड है उसको हम पिक करने की कोशिश करेंगे। पिक करने के लिए हम वीवैप को यूज करेंगे, बिल्कुल। और हम यूजुअली ये रिवर्सल ट्रेड होगी, एंटी ट्रेड होगी, जो लेने की कोशिश करेंगे। यस। तो इसी में एक और चीज हम समझ लेते हैं कि इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा किरदार रहता है। हायर द वॉल्यूम बेटर इट इज फॉर, बिकॉज एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा एक चीज समझनी है कि आप मोमेंटम के खिलाड़ी हो। अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा, आप जाके ट्रेड कर रहे हो एनटीपीसी पे, एनएचपीसी पे, मैं नहीं कह रहा हूँ कभी भी वॉल्यूम नहीं रहेगा, वो ओकेजनली आता है, आपको पता होगा 3-4 महीने में एक बार आएगा, भेल हो गया इसमें, गवर्नमेंट की कोई न्यूज़, गवर्नमेंट की, बिल्कुल वो आ गई तो होता है। इन जनरल आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे। तो उस तरह के शेयर्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे। वीवैप भी गलत देगा आपको, सारे सिग्नल ही गलत मिलेंगे। क्योंकि आप भी देखिए आनंद जी, आप टेक्निकल सिखाते हो, तो आप एक चीज तो मानोगे कि लिक्विडिटी जिस चीज में रहती है वही आपको देगा। लिक्विड नहीं है तो वहां पे हमें काम करना ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इस चीज पे तो लाइक कर देना दोस्तों। तो अब हम चलते सीधा स्क्रीन के ऊपर और जितना हमने डिस्कशन किया है उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो। सबसे पहले ना
हम चलते हैं ग्रैन्युअल्स पे, ठीक है? ठीक है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने ट्रेड किया होता है और ये हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी हर जगह पर अवेलेबल है, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ आनंद भाई, ताकि एवरीवन कैन सी एंड अंडरस्टैंड थ्रू दिस थिंग। तो हम सबसे पहले हम डेली पे जाएंगे। अब कोई बंदा बोलेगा यार ये इंट्राडे कर रहे हैं, डेली क्यों जा रहे हैं? इंट्राडे का डेली से कुछ लेना देना नहीं, मैं बताता हूँ किस लिए। अच्छा, बाय द वे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं ये थोड़े अजीब कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, है ना? इनको ना वॉल्यूम कैंडल्स बोलते हैं। ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अभिषेक भाई, जो मेरे को बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं ये फॉलो करता हूँ, वो लोग पूछते हैं कि बोले इसमें कुछ खास होगा। खास कुछ नहीं है दोस्त, मैं थोड़ा आलसी हूँ, मेरे को जितना कम चीज़ें चार्ट पे दिखता है मेरे के लिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम पैनल, अब देखो आप इस कैंडल पे पहले दूर से देख के आप बता सकते हो कि नहीं कि इधर तगड़ा वॉल्यूम आया था और ब्रेकडाउन आया और ऊपर यू कैन सी 12.2 मिलियन। तो बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेरे को ये चीज़ दिख रही है। तो एज अ डे ट्रेडर मेरा मानना है कि आप जितना कम क्लटर्ड रखोगे अपना स्क्रीन, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? अब मैं फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ को नॉर्मल कैंडल कर देता हूँ ताकि लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है? अब आप ये चीज़ देख रहे होगे कि हमारा जो ग्रैनुअल्स का चार्ट है ये किस प्रकार से, लेट्स गो टू द ड्राइंग टूल और एक जनरल में एक चीज़ बताता हूँ। ये एक रेंज पे आप देखोगे मोटा मोटी थोड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर वापस सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस सपोर्ट ले रहा है और इस हिसाब से चल रहा है, करेक्ट? अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आनंद भाई, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है? मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ देखिए, अभी आगे का एक्शन भूल जाइए बिकॉज मैंने इस दिन के ट्रेड के बारे में बात करने वाला। ये बड़ा सा इंजेक्शन नहीं दिख रहा आपको, एक तगड़ा वाला इंजेक्शन 4.5 मिलियन, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। अब देखिए ये इधर रेजिस्ट किया था, प्योर प्राइस एक्शन का रूल्स है, इधर रेजिस्ट किया था, काइंड ऑफ रेजिस्ट किया था, काइंड ऑफ रेजिस्ट किया था। तो एक चीज़ तो आनंद भाई आप बता सकते हो कि यार ये कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है, मतलब जब इस लेवल को ये क्रैक करेगा तो ये उसके लिए एक बढ़िया चीज हो जाएगी, जो कि अभी हाल फिलहाल में एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग इसने काइंड ऑफ किया हुआ है। तो हमारा एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से जो प्योर प्राइस एक्शन करता है वो एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर एक बहुत टाइम पास कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन इस दिन पे आप शॉर्ट करके कैसे पैसे कमा सकते थे अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है? तो पहले आपको ना आपकी एक वॉच लिस्ट बनानी रहती है। जैसे मैंने ग्रैनुअल्स बताया, तो मैं बेसिकली 140 150 एफएनओ स्टॉक्स का मेरा हमेशा कुछ ना कुछ रेडी रहता है जिसमें मेरी मार्किंग्स रहती हैं। तो पहले आप क्या करो, एक बेसिक प्राइस एक्शन पे एंड 3 या 3 मोर से ज्यादा टचेस होते हैं, इट्स बेटर। इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी 1 इधर टच, 2 and 3. So basically we are looking into higher testing, और जो भी बंदा ट्रेंड लाइन करता है, कोई भी प्राइस एक्शन करता है, तो लुक फॉर हायर टेस्टिंग, ठीक है? अब यहाँ पर मेरे ट्रेड कहाँ आते हैं, तो नाउ आई एम क्लियरिंग द ड्रॉइंग्स, ठीक है? ये हमारा डेट देख लीजिए एक बार, ये डेट आ रहा है 9/9/2022, ठीक है? अब इस चीज को हम चले जाते हैं 5 मिनट्स में और हम आ जाएंगे हमारे फेवरेट किस स्टाइल में, वॉल्यूम कैंडल, ठीक है? ताकि वॉल्यूम दिखे। अब हमारा आनंद भाई हमने वो क्या बताया था, 9/9, करेक्ट? एब्सोल्युटली। सो हम जाएंगे 9/9 पे, 14th हो गया, 13th हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा डरावने लग रहे वॉल्यूम कैंडल्स, एंड ये 9 आ गया, ठीक है? आप इस दिन का देखिए, पहले एक इसको विजुअल एस्पेक्ट से, अभी तो हम हिंडसाइट पे देख रहे हैं, बट आप बस एक जनरल सोचिए, ये वाला अगर कैंडल बनता है, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम देखिए 937K, अनबिलीवेबल। यहां पर आप पहले दिन कैंडल देख रहे हैं, हर दिन 10,000 15,000 का एक कैंडल। आप सोचिए 937K, दैट इज 93 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये आपके रडार पे पहले ही आ जाता है। इसके लिए आप सिंपल से कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई, देखिए हमारे पास तो कुछ प्रोप्राइटरी चीजें भी हैं, बट अगर आपके पास कुछ है भी नहीं, सिंपल इंसान जा सकता है एनएससी की वेबसाइट पे और वॉल्यूम गेनर्स वहां पर जाके देख ले 930 के आसपास, 925 से 930 के बीच में देख ले। इनफैक्ट वो चाहिए तो 9:15 से भी देख सकता है, आपको पता है थोड़ा सा डिले होता है वहां पे, 3 मिनट का डिले रहता है, 3 मिनट का डिले रहता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास उनके सेटअप और वो रहते हैं तो उनको तो इंस्टेंट मिलता है। तो पहली चीज मेरे पास रडार पे आ गई थी कि भैया वॉल्यूम तो बहुत ही खतरनाक वाला है, तो मतलब ये स्टॉक हमारे रडार पे रहना चाहिए इंट्राडे के लिए, ठीक है? अब इस पे ना एक रिवर्स साइकोलॉजी लगाइए आनंद भाई। अगर आप इधर होते हैं, एक नॉर्मल रिटेल के हिसाब से सोचिए, वॉल्यूम हो रहा है, गैप अप हो रहा है, इतना तगड़ा जा रहा है, और दूसरी चीज रिटेल एक यूज करता है ना, ओपन इज इक्वल टू लो, याद है? ओपन इज इक्वल टू लो मतलब बुलिश होता है। इधर देखिए 310.1 310.1, वो क्या बोलेगा, ये तो बाय है ना, मारुबुजु कैंडल बनेगी आज। एग्जैक्टली और वही करके हर कोई इसमें घुसता है, ठीक है? और यही काम आदमी करता है, वो ओपन इज इक्वल टू लो हो गया, गैप अप हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेकिन एक चीज आप समझिएगा, इंट्राडे पे जो चीज सबको पता है ना, वो उस दिन नहीं होती है। अगर एवरीवन, इट इज वेरी एविडेंट ना, बहुत कम चांसेस होते हैं वो होगी। अगर होनी होगी ना, तो उसके पास एक फॉलो अप कैंडल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। अगर इंट्राडे पे इन जनरल कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, अगर उसको कंटिन्यू करना है, देयर हैज टू बी अ फॉलो अप कैंडल। फॉलो अप कैंडल मतलब ये, अगर इस कैंडल का क्लोज 323.95 है, तो अगला कैंडल बुलिश होके एटलीस्ट 325 पे होना चाहिए क्लोजिंग,
ठीक है, 325 327 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट कैंडल का, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ना ब्यूटी देखते हैं, ठीक है। पहली ब्यूटी हम देखते हैं कि आप मोटा मोटी एक ही जगह पर रेजिस्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, कैंडल खुला, थोड़ा साइकोलॉजी समझिए, कैंडल खुला, एक विक बनाया, विक मतलब हल्का सा प्रेशर आया। दूसरा कैंडल मैंने क्या बोला, आपके पास एक फॉलोअप कैंडल होना चाहिए, फॉलोअप कैंडल नहीं हो रहा, वो रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बड़ी पार्टी घुसी है, आप और मैं नहीं हिला सकते हैं स्टॉक, जो बड़ी पार्टी घुसी है वो अब अपना मुनाफा भी बांध रही है। पहला आपको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। अब हम जाएंगे, हमारा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, वीवैप। एब्सोल्युटली, आनंद भाई भी समझ गए। आपका भी वीवैप बहुत ज्यादा पसंद है आपको। मैं देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है और हमें उसी स्पेशलिटी, आपकी स्विंग है तो मैं ये कहूंगा कि आप इंट्राडे पे भी अच्छा करोगे, लेकिन जितना आप स्विंग पे कर सकते हो, स्विंग पे अगर आप 100 रुपए बनाओगे, इंट्राडे पे आप 10 बनाओगे, सिंपल सी बात है। जिसको जो आता है वही करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम आ जाते हैं वीवैप पे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अब मैंने ड्राइंग्स को हटा रहा हूँ ताकि मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मेरे को क्लटर फ्री चीजें पसंद है। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा, देखिए मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ, और ये सबके लिए, इंट्राडे पे सबसे ज्यादा लोग फंसते क्यों है पता है, उनको एंट्री पता है, एग्जिट ही नहीं पता। और एग्जिट में प्रॉफिट का एग्जिट पता है, गलत हो गया उसका एग्जिट नहीं पता, लॉस का एग्जिट नहीं। यहां पर मेरा सिंपल सा है, अगर इस कैंडल के हाई को वो तोड़ देता है, अगर मैं जल्दी एंटर हुआ, अगर इस कैंडल के हाई को तोड़ देता है, आई एम गोइंग टू एग्जिट, एज सिंपल। स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, मैं निकल गया। अगर मैं मैनुअली भी कर रहा हूं कि मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे आपको पता है, तो मैं उस केस में आधी क्वांटिटी इन सिस्टम स्टॉप लॉस से हटाता हूं, आधी क्वांटिटी, बिकॉज लिक्विडिटी का थोड़ा हो जाता है, थोड़ा स्पाइक वाइक लग गया, वो चीज हो गई। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि मोटा मोटी ये उधर से ही रेजिस्ट करके एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। बट वेट, अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, तीसरा कैंडल तो भैया बुलिश बन रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी कभार तो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स ही लेते हैं। याद रखिए इस स्ट्रैटेजी में, दिस इज अ रिवर्सल वीवैप स्ट्रैटेजी, RVS करके हम इसको कह सकते हैं। तो हम रिवर्सल ले रहे हैं, तो हमको लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। लॉन्ग कब तक नहीं जाएंगे, चलिए आप बताइए। स्टॉप लॉस जब तक नहीं कटेगा हम लॉन्ग नहीं जाएंगे, मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं, 325 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और वैसे भी हम लॉन्ग अवॉइड करेंगे इस केस में, क्योंकि एक सिंपल सा रूल याद रखो, गैप अप में हम रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो हम हमेशा शॉर्ट ढूंढेंगे, ऊपर गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। आप बोलोगे भैया मिस हो गया, हो गया ना यार। इस स्ट्रैटेजी में आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी होगी, उसके हिसाब से आपके वो मैच कर रहा है, 3 कैंडल 4 कैंडल आप करो, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट सिग्नल का वेट करूंगा, और आप आनंद भाई ब्लाइंड आई से भी बता सकते हैं आपको इधर एक शॉट मिला है, कैसे मिला है वो भी हम व्यूअर्स को, बिकॉज देखिए व्यूअर्स का एक वेवलेंथ अलग होता है, तो हम सबको समझा देते हैं। वॉल्यूम डिसेंट है, हमको जरूरी नहीं है बहुत अंधा वॉल्यूम चाहिए, एक डिसेंट वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम के आसपास। तो ऊपर वॉल्यूम देखेंगे 159, यूजुअली इसका वॉल्यूम होता है क्या बोलते हैं 15 25 32 मैक्सिमम, तो उस हिसाब से एक डिसेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप पहले साइकोलॉजी ये सोचिए कि पहले दो जो बड़े, एक कैंडल आया, थोड़े कुछ लोगों ने इधर बुक कर लिया, ये काइंड ऑफ आप हैमर टाइप कह सकते हैं इसको, वहां पर वो नीचे गए, बट कुछ लोग जो थे, जो नए नए आए अभी, जिनकी इच्छा थी वो वापस ऊपर लेके आ गए, वापस हो गए। और मैं आपको बता दूं इस समय पे ना टीवी वालों ने बाय बोल दिया था, ठीक है, नाम नहीं लेंगे किसी का, बट आ गया था, और तीसरे कैंडल पे इसने एक ब्रेक डाउन दिया, तो दिस बिकम्स योर शॉर्ट पोजीशन। अब इस केस में एक एग्रेसिव प्लेयर अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखेगा, लेकिन एक कंजर्वेटिव प्लेयर उसके ऊपर नहीं रखेगा, जस्ट वीवैप के ऊपर जो कैंडल है उसका हाई रखेगा। इन आवर केस हम यहां पर रखेंगे करीब करीब 320.9 है, हम 321.2 कुछ रख लेंगे, थोड़ा एक 0.3 का एक डिफरेंस रख देंगे, एंड विल क्रिएट अ शॉर्ट। एंड इसकी ब्यूटी पता है, इसका टारगेट आप प्राइस, एक तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो करते हो, एटलीस्ट 1:2 का तो आप करते हो। दूसरा आपके पास ब्यूटी होगी, आप इसमें टाइम बेस्ड टारगेट रखते हो। टाइम बेस्ड इन द सेंस यू कीप अ टारगेट कि आप एक बार एंटर होते हो, विद इन 30 मिनट्स यू कीप ऑब्जर्विंग द कैंडल्स एंड यू विल गेट द टारगेट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी एंट्री यहां पर हो रही है 9:30। मैं इसको वापस समझाऊंगा ताकि एकदम हम जब सम अप करेंगे, मतलब एक तो सबसे पहले आपको वीवैप से रिजेक्शन मिला, इसलिए आप एंट्री ले रहे हो। पहला हमारा प्राइस एक्शन रिजेक्शन हो गया, प्राइस एक्शन, ठीक है। डेली कैंडल पे भी ये बाद में रिजेक्ट करेगा, वो हम अपन बाद में देखेंगे, प्राइस एक्शन रिजेक्शन। दूसरा आप बताइए, दूसरा वीवैप रिजेक्शन हो गया। तीसरा उस दिन आपका गैप अप विद वॉल्यूम हुआ है, क्योंकि गैप अप तो यार देखिए आपको हर दिन मिलेंगे, बट ट्रेमेंडस वॉल्यूम जो होगा ना वो होगा। तो ये आपका जो शॉर्ट करता है, अब मोटा मोटी लगाओ आपको 30 मिनट में भी करीब करीब, ये अगर हमारा क्लोज 318 का हुआ है तो एक 312 पॉइंट समथिंग। एंड अनंत भाई 6 पॉइंट इन इंट्राडे इज नॉट बैड इन अ स्टॉक लाइक ग्रैनुल्स। ऑल्दो ये पूरे दिन तक नीचे गया है, बट देखिए यार ये बोलना आसान है, हिंड साइड में हम बोलेंगे एंड तक, मैं इस कैंडल पे निकल गया था, क्योंकि मेरा ये मानना है, दिस इज माय बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि जब आपका डाउनफॉल जा रहा है और फिर सडनली व्हेन देयर इज अ वेरी हाई वॉल्यूम कैंडल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बड़े लोग निकल गए हैं, उन्होंने क्लोज कर लिया, तो इट्स बेटर आप मोमेंटम से निकल जाओ। और यहां पर मेरी दो चीजें मैच कर रही थी, 30 मिनट का टाइम हुआ है, 9:55 हुआ है,
तो मतलब हमारा करीब 20-25-30 मिनट का टाइम हो गया एंट्री के साथ, प्लस एक बड़ा वॉल्यूम। आप देखिए वॉल्यूम आ रहा है 245K, सो दैट इजीली गेव मी अ पोजीशन कि मैं एग्जिट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसने तो जल्दी निकाल दिया, 313 के बाद तो ये करीब 308 पे गया। आई डोंट केयर, एक इंट्राडे बंदा लेवरेज लेके ट्रेड करता है। आप फ्यूचर के हिसाब से भी देखो, अगर यू आर गेटिंग अ 7 पॉइंट दिस थिंग, तो ग्रैनुअल्स पे लॉट साइज बहुत लॉट बड़ा है। साइज वही अपन लोगों को वही दिखा भी देते हैं। तो इफ वी गो विद दिस थिंग, तो आप देखिए 2000 का है, आप 7 पॉइंट भी लगाते हो 14,000 पर लॉट, और ऑब्वियस सी बात है बंदा अगर 2 लॉट के साथ जो जाता है दैट इज 28,000, व्हिच इज नॉट बैड। तो पहला आपको So ग्रैनुअल 30 मिनट्स इज द टाइम जहां पे आपको एग्जिट करना है। सो बिकॉज वी आर डिस्क्रिशनरी 20 to 30 मिनट्स, हम पहले ही बता दें ये डिस्क्रिशनरी मेथड होता है। एक ऑटोमेटेड होता है जिसमें मशीन पे लगाते हो, फिक्स रूल्स होता है। डिस्क्रिशनरी बिकॉज देखो मशीन ना कैंडल का लेंथ नहीं बता पाएगा, वो वॉल्यूम बता देगा, वो वीवैप के नीचे बता देगा, लेकिन कुछ चीजें आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आएंगे ना। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया, पर एक दो और एग्जांपल देखते हैं जो हमको बिल्कुल और आसान कर देंगे। सो लेट्स गो टू सन टीवी। पहले चलते हैं, एक सन टीवी का ट्रेड था कुछ दिन पहले का। वैसे लिए तो मैंने सन टीवी, अशोक लेलैंड है। गाइज आप लोग जाके इसको चेक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताएगा। अशोक लेलैंड, सन टीवी हमने काफी किए हैं। अशोक लेलैंड इनको देखने बोलते हैं, आप बोल दीजिए। आप खुद भी देख लीजिए, मतलब आप खुद भी जाके अपने खुद के सेटअप पे एक बार स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्या अशोक लेलैंड में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। ऐसे कुछ नाम अभिषेक से लेके मैं पिन कमेंट पे भी लगा दूंगा, रादर अभिषेक भी बोल दूंगा कि आप एटलीस्ट 10 नाम को पिन कमेंट पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम स्टडी कर सके कि भैया हो क्या रहा है या एक्चुअली हो रहा है। विद डेट मैं बताऊंगा, विद डेट डन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। बिल्कुल, हम तो पूरी मास्टर क्लास ही कर रहे हैं अनंत भाई यहाँ पे, बट दैट इज एक्चुअली गुड। हाँ ये रहा वो दिन, गैप अप विद वॉल्यूम्स। गैप अप विद वॉल्यूम्स। प्राइस एक्शन मैं बोलूंगा ऑडियंस अभी देख सकते, बिकॉज लेट्स नॉट स्ट्रेच इट, जो वहां पर हुआ था उसी तरह की चीज हुई। गैप अप हुआ है विथ वॉल्यूम्स हुआ है। इन जनरल ये देखिए इसके कैंडल्स पे होता है 15,000 16,000 का वॉल्यूम, लेकिन यहां पर और आप देख रहे हो एग्जैक्ट काइंड ऑफ चीज हो रही है। और आनंद भाई मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, इंट्राडे पे ना आप किसी को भी ले लो, घनश्याम भाई ले लो, सुभाशीष भाई ले लो, जितने भी लोग हैं ना, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो अनुभव से होने लग जाती है। मतलब अब मेरे को बहुत सारी चीजें लाइन वाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है कि अगर इस तरह का होगा। अभी देखिए हमने ऑडियंस को सिर्फ ग्रैनुअल्स दिखाया, ग्रैनुअल्स के बाद ये कैंडल देख के ऑडियंस समझ गई होगी कि भाई इधर एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है ना। अब हाँ, इस पे मैं एक वार्निंग देता हूँ, एक बिगिनर को पहले 5-10 मिनट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट कुड बी ब्रोकर्स के ट्रेड जाते हैं, काफी सारे ट्रेड जाते हैं, मिसलीडिंग हो सकता है, तो थोड़ा वेट कर लो कंफर्मेशन का। यहाँ पर यूजुअली हमको सेकंड कैंडल पे ही कंफर्मेशन मिल गया बिकॉज ब्रेकडाउन हो गया, वीवैप का ब्रेकडाउन। तीसरा आप देख रहे हैं इस बार हैमर नहीं बट काइंड ऑफ आप देख रहे हैं ग्रैनुअल्स जैसा ही कुछ हो रहा है, एक थोड़ा बुलिश हुआ है बट अगेन एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो हमारा सिग्नल तो यहीं पे जनरेट हो गया था, लेकिन एक सेफ साइड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल लाइव मार्केट में कंफ्यूज कर सकता है, बट फिर रेड किया, फिर थोड़े से आपको टाइम पास वाले दिख रहे हैं कि हाँ काइंड ऑफ डोजी बन रहा है, हैमर बन रहा है डोजी, लेकिन दिस पर्टिकुलर कैंडल इज अगेन रेजिस्टिंग। लेट मी जस्ट एनलार्ज इट, ये वीवैप को वापस कर रहा है। तो साइकोलॉजिकली आप क्या समझ रहे हो कि ये वीवैप के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है, और यहां पर वॉल्यूम ब्रेकडाउन हो चुका था। तो अगर आपको सेफ साइड चाहिए तो इन दो कैंडल्स के बीच में भी आप अपना शॉर्ट कर सकते हो। 30 मिनट्स करीब करीब यहाँ इन दोनों कैंडल के बीच में फंसता है, तो अगर हमारा शॉर्ट करीब करीब आता है 518 के आसपास, तो आपका एग्जिट करीब 509 के आसपास आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। और आप समझ गए होगे बिकॉज इन दो कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम हो गया था। अगेन ये उस दिन के लो पे, हाँ, और यूजुअली एक ऑब्जर्वेशन, बिकॉज एक हैक बता देते हैं, यूजुअली जब ये होता है ना तो मोस्टली ये स्टॉक्स उस दिन लो पे ही क्लोज होते हैं। बट मेरा रूल सेट है यार, मेरा रूल है कि भाई 30 मिनट उसके बाद मेरे को उस पर हेडेक नहीं लेना है, मेरे दूसरी कोई स्ट्रैटेजी होगी उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो अनंत भाई मैं इसको एक थोड़ा सा समअप करता हूँ बिफोर वी टेक अनदर एग्जाम्पल, जिसमें हम एक क्विक एग्जाम्पल लेंगे। पहली चीज़ है गैप अप, ठीक है। दूसरी चीज़ है विथ वॉल्यूम which is much more than previous day। तीसरी चीज है रिजेक्शन ऑन प्राइस एक्शन, अगेन इन दिस केस इसका हाई और करीब करीब थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन देखिए इसका ओपन और क्लोज आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है रिजेक्शन हो गया। चौथी चीज द बेस्ट थिंग वुड बी, अगर वीवैप को ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है फर्स्ट 2-3 कैंडल पे, दिस इज गिविंग यू अ कन्विक्शन कि यार यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, एंड फाइनली आपका जो ब्रेकडाउन रेड कैंडल्स आने लग जाते हैं वॉल्यूम पे, यू एक्चुअली शॉर्ट। टाइम बेस्ड टारगेट होगा 25 to 30 एंड स्टॉप लॉस होगा जो आपकी पहली कैंडल है उसका है। बट इसमें होना है तो वीवैप का भी, वीवैप के साथ आप ट्रेल कीजिए। और भी सेफ होना है तो जब मान लीजिए ये 25-30 मिनट में ज्यादा जा रहा है तो आप क्या करो, पिछले दो कैंडल का जो नीचे जा रहा है उसके ऊपर का आप हाई लगा दो। सेम हैज टू बी डन इन व्हाट डू वी कॉल लॉन्ग पे, हम गैप डाउन लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ज्यादा गैप डाउन इतने हुए नहीं है, अभी बीच में 1-2 हुए हैं बट इतने ज्यादा हुए नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉडर सेंटिमेंट के हिसाब से मैंने काम करता है, अगर इस वीडियो में हमें 20,000 लाइक्स मिल रहे हैं तो अपन गैप
डाउन वाली डाउन स्ट्रैटेजी को भी रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल। तो गाइस 20,000 लाइक्स अगर आते हैं तो बिल्कुल वो करें, और उसमें तो मैं कुछ और ट्विस्ट भी बताऊंगा। चलो डन है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई। और ये तो आपको भी ये ना ऑडियंस रिलेट करेगी। अगर सन टीवी पर उन्होंने ट्रेड किया था उनको याद होगा इस दिन आनंद भाई द एंटायर ट्विटर वर्ल्ड, क्योंकि हम ट्विटर पे भी थोड़े से एक्टिव है, एंटायर वर्ल्ड वाज सो बुलिश कि सन टीवी तो अब आग लगा देगा। स्विंग पे नो डाउट इट वाज गुड, बट देखिए आपके स्विंग के रूल्स अलग होते हैं, इंट्रा के अलग होते हैं। आप अब बंदा इंट्राडे ले लेता है एमआईएस पे, अब उसके बाद वो कन्वर्ट थोड़ी कर सकता, लॉस बांधेगा फिर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ मेक सेंस है ना। एक एग्जांपल और लालची हो गए अंत भाई, बट कर लेते हैं। चलिए, यस वी विल गेट द रिवर्सल। एक शॉट बता ही देते, क्या बोलते हैं इसमें, है ना। डन वहां पर और एक्सप्लेन अच्छा वाला करेंगे, ट्विस्ट वाला अभी एक बता देते हैं, बिकॉज देखिए अब आया है सामने तो हम उसको नहीं करेंगे। बायोकॉन पे चलिए, पहला हम मैच कर देते हैं। एक नॉर्मल हम हमारे इधर के वॉल्यूम्स देखते हैं, तो हमको नॉर्मल वॉल्यूम्स दिख रहे हैं करीब 5,000, 13,000, 15,000, 30,000, एक 15 से 20,000, 30,000 इज द नॉर्मल थिंग। इस दिन ये क्लोज किया। अब मैं आपको गारंटी बताता हूँ, इस कैंडल को देख के लोगों ने बीटीएसटी कर लिया होगा कि भैया ये तो ऊपर ही जाएगा, और वो लोग सही थे वैसे, बट वो वेट नहीं कर सकते थे। अगले दिन आप देखिए ये गैप डाउन खुलता है विद ऑलमोस्ट 56.2 के, विच इज अगेन नॉट दैट नॉर्मल वॉल्यूम। नेक्स्ट कैंडल पे एक वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है 98.6, मतलब एक काइंड ऑफ जो एवरेज चलता है 30 का, 30 से करीब 3 गुना हो रहा है। तो ये पहले कैंडल पे इसने सिग्नल नहीं दिया है। और हमने एक बीच में बात करी थी, हमने क्या बात करी थी आपको याद है? पहले 5-10 मिनट में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, देख लो, बिकॉज ब्रोकर्स आर देयर, एवरीवन इज देयर, तो उसको ट्रेंड सेट करने दो। बट यहां पर हमको एक चीज दिख रही है, इस कैंडल का एक नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख रहा है, नीचे एक रिजेक्शन आ रहा है गैप डाउन के बाद, दूसरा कैंडल भी थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, एंड तीसरा कैंडल अगेन बुलिश हो रहा है। तो एक लेमैन बंदा भी जो आपका चैनल भी देखता है वो ये समझ सकता है कि आनंद भाई ये एक बुलिश ट्रेंड पे जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। यहां पर एक कंफर्मेशन के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, पता है क्या? मतलब ये देखिए, इसी हिसाब से होता है डिस्क्रिशनरी विद एक्सपीरियंस, आप कैसे बदल सकते हो। आपको अगर टेंशन हो रही है कि यार मैं अभी घुसूं कि नहीं घुसूं, आप लास्ट कैंडल के हाई को जब ब्रेक कर रहा है क्लोजिंग कैंडल पे, तब भी आप एंटर कर सकते हो। दिस इज अ ट्विस्ट। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो के लिए था, बट थोड़ा बहुत हमने हिंट दे दिया है। बट अभी के कैंडल के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो यहां पर ये आपका जो तीसरा कैंडल है या चौथा कैंडल ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ बाइंग। अब देखिए यहां पर सबसे बढ़िया ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा रहता है। ये कैंडल जाने की कोशिश कर रहा था, बट ये देख लीजिए इस कैंडल में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड कैंडल, हैज इट क्रॉस बिलो वीवा? नहीं। बट अगर कर देता तो विद डिसिप्लिन यू हैव टू एक्सिट, बिकॉज आपकी क्लोजिंग आ रही है, मतलब वो आपको बता रहा है कि भाई ये गलत चीज है। और दूसरा से ये है ना बायोकॉन को मैं बावला स्टॉक भी बोलता हूँ। हर किसी के हाथ में, इवन सन टीवी थोड़ा बहुत है, लेकिन बायोकॉन, जस्ट डायल, ये थोड़े से मन मौजी रैंडम स्टॉक्स होते हैं। तो इस पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप थोड़े इस तरह के स्टॉक पे कर रहे हो तो थोड़ा अनुभव जो 2-3 साल से है मार्केट में वो करो। अगर आपका नहीं है तो यू कैन स्टिक अराउंड निफ्टी 100 स्टॉक। हमने स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बता रहे हैं, निफ्टी 100 स्टॉक्स, आप उस तरफ भी आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो। उसमें भी जो आपके मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 40-50 होते हैं, आप उस पर स्टिक करो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट लिया। इनफैक्ट मेरा जैसा बंदा क्या करता है, ये सपोर्ट के बाद जब ये कैंडल बनना शुरू भी होता है, देखिए अनुभव है, मैं इसमें पिरामिड करता हूँ। पिरामिड मतलब मैं पोजीशंस अपनी बढ़ाता हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव गॉट डबल कंफर्मेशन कि भाई कुछ भी होके इस चीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब आनंद भाई बताइए, मेरे को 15-20 मिनट में अगर एग्जिट करना होगा, आप कर्सर लेके जाइए, मैंने कहां पर, मान लीजिए मैं इधर एंट्री किया हूं, मैंने कौन से कैंडल पे एग्जिट की होगी आप बता सकते हैं? 307-6-7 के बीच में ये हो रहा है 300। आनंद भाई सीख गए हैं वैसे। क्योंकि देखिए आपको समझ में आओगे, हाईएस्ट वॉल्यूम आउट देयर, पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैज हैपेंड। नहीं, हम भी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन को बहुत यूज करते हैं, वीवैप को मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं। हाँ, तो आपको प्राइस वॉल्यूम का नॉलेज आपको देखिए। अब इसके बाद वापस अगेन सी, हम 307 के आसपास, 6.5 के आसपास भी क्रॉस करते हैं, तो ये गया है 307.3, 307.4। डजंट मेक सेंस। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या चिल करो यार, जाके नेटफ्लिक्स देख लो उसके बाद। मैं लिटरली यही करता हूँ। एक इंट्राडे वालों के लिए एक टिप दे देता हूँ। बहुत सारे लोग नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड करना है। आपने देखा होगा कि मेरे होने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे मस्ती करने आ जाता हूँ, ट्विटर पे आ जाता हूँ, बिकॉज मेरा सिंपल सा है कि अगर मैं बैठा रहा ओवर ट्रेड होगा। तो दिस इज माई हैक। आई ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज की। मेरा है कि मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देख लो, एंड आई वॉच नेटफ्लिक्स नॉट ऑन लैपटॉप और द फोन ऑन विच देयर इज अ ट्रेडिंग टर्मिनल और समथिंग। मैं देखता हूँ अपने टैब पे जिसपे ट्रेडिंग का कुछ नहीं है। तो ये अपने माइंड को, सबका अपना हैक होगा। आप जाके बीवी से फाइट कर लो, नहीं वैसे करो मत, तो उसमें ज्यादा हो जाएगा, बट जो भी हो आप उस हिसाब से अपना एक एंटरटेनमेंट ढूंढ लो। तो आनंद भाई आप मुझे फोर्स करो एक क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर आप बोलोगे नहीं पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछना है। आप खुद बीच में पर्सनल पॉइंट्स डाल रहे हो बीच में। ये नो कमेंट्स। चलो, मजा आ गया। आई होप आपको भी मजा आया होगा इस स्ट्रैटेजी में।
अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। हम लोग मोस्टली मेरे हिसाब से 20,000 लाइक्स तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो हम लोग वापस से मिलने वाले हैं और वापस से शूट करेंगे, और इस बार हम लोग स्टूडियो में शूट करेंगे। आज तो हम एक अलग सेटअप में शूट कर रहे हैं, पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। अभिषेक को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करा है, वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लिखेगा जिसको आप खुद स्टडी कर सकते हैं, उसको मैं पिन कमेंट पे आपके लिए मेंशन कर दूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। Thank you so much. Keep learning, keep growing.